गरीब आदमी को जन्मदिन की कोई खुशी नहीं होती। नहीं समझ में आया? एक आदमी गरीब था, अपने सेठ के यहाँ नौकरी करता, तो सेठ ने गरीब उस लड़के से कहा कि तू शादी कर ले। समझ में आया कि नहीं है? क्या कहा? तो उसने कहा क्या करूँगा शादी करके, क्या करना मुझे शादी करके, समझ में? खुद का तो पेट नहीं भर पा रहा, दूसरे का क्या भरूंगा। तो उसने कहा अरे तेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसने जो जवाब दिया, उसने कहा मैं राजा महाराजाओं की औलाद नहीं हूँ जो वंश की चिंता करूँगा। हमारे बाप वंश बढ़ा गए, क्या मिला हमें, और उनके बाप वंश बढ़ा गए, क्या मिला हमें। इसलिए मुझे ऐसी भूखी नंगी औलाद पैदा नहीं करनी जो मेरी तरह कहीं नौकरी करे। आया समझ है? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये सारे जगत में होश नहीं है वास्तव में। देखो जीव की क्या दशा है, गजब गजब की दशा है। कुछ खबर नहीं है ये वंश की, बेटे की, उसकी उसकी उसकी, कहाँ तक की दम है, कुछ अता पता तो है नहीं। तो आप समझ गए, आत्मा दूध और पानी की तरह नहीं मिला है। आत्मा बिल्कुल शांति से, इस देह से, संयोगों से, कर्म से, उदय से, परिणाम से, परिणतियों से बिल्कुल भिन्न है। और वो विटनेस की तरह साक्षी भाव में उन सबको देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है कि ये गया, ये आया, ये गया, और ये आया, और ये गया, और वो कभी आता जाता नहीं। और कितनी क्षमता है उस आत्मा की, मेरी, कि वो पूर्व की पर्यायों को भी पूरी ईमानदारी से जो चली गई हैं, जो 20 साल पहले होके निकल गई हैं, वो उनको भी वैसा का वैसा जान लेता है। तो कोई तो ऐसा बैठा हुआ है जो स्वरूप नहीं हो रहा है। नहीं समझ? अगर नींबू की खटास और चीनी की मिठास आपस में परिणमित हो जाए, एक दूसरे में मिल जाए, तो भाई साहब फिर नींबू में से, शिकंजी में से खट्टा ज़्यादा है, मीठा कम है, ये कैसे पहचानोगे? ऐसे ही है आत्मा, अगर उन पर्याय रूप हो जाए, राग रूप हो जाए, कसाय रूप हो जाए, शरीर रूप हो जाए, औदिक भाव रूप हो जाए, तो फिर यह आत्मा भिन्न कैसे रहेगा? और भिन्न नहीं रहेगा तो जानेगा कैसे? आया समझ में कि नहीं समझ में? देखो ये माइक और ये आँख है ना, ये आँख और माइक में एक दूरी बनी हुई है, बनी है कि नहीं? तभी यह आँख जान रही है। अगर ये माइक को मैं अंदर ही ले जाऊँ आँख के, तो नहीं जान सकता। ऐसे ही आत्मा इन पर पदार्थों को जान रही है, तो वो दूरी बनी हुई है, वो तभी जान रही है। अगर वे पर पदार्थ उस आत्म तत्व में मिक्स हो गए होते तो फिर आत्मा कभी नहीं जानता। आया समझ में? तो वो राग को आत्मा जानता है, तो इसका अर्थ है कि राग अलग है और आत्मा अलग है। अगर वे दोनों एक होते तो फिर उन दोनों में जानने का सिस्टम। आया समझ में? इसीलिए हमें ज्ञान को ज्ञान जानने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञान एक ही है। वो ज्ञान अगर दूर वाला, जैसे तुम्हारा ज्ञान तो मैं जान लेता हूँ, मेरा ज्ञान ज्ञान को जानने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। आया समझ में? क्योंकि वो दूर वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है, और उसको स्वयं में जानने की आदत जो है वो डेवलप नहीं है, क्योंकि बहुत नज़दीक है ना। अपन देखते हो, अपन दुनिया को कितने अच्छे से देख लेते हैं, अपन अपने आप को उतने अच्छे से कभी नहीं देख पाते। मुझे जितने अच्छे दोस्त आपके दिख रहे हैं, उतने दोस्त मेरे नहीं दिख रहे, क्योंकि वो मेरे बहुत नज़दीक हैं। आप समझने में क्या कहना चाहता हूँ? तो आप राग देख पा रहे हैं तो आप समझ लें कि राग आपसे बिल्कुल दूर की चीज़ है। ये राग में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट देखता हूँ कि ये राग है और ये गया, और मैं ज्ञान की तरफ जाता हूँ तो ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान अलग नहीं है। ज्ञान में शक्ति है स्वयं पर के जानने की, लेकिन वो स्वयं को स्वयं के द्वारा, स्वयं में से, स्वयं के लिए स्वयं जानना, ये बहुत कठिन है।
क्योंकि अभ्यास हमेशा पर को जानने का है, और वो स्वयं बहुत नज़दीक है। जैसे आँख को नहीं जानती, बाकी सारी दुनिया को जानती है। और मज़ेदार बात है कि आँख के करीब कोई चीज़ ला दो तो वो और नहीं जानती। एक दूरी विशेष, एक दूरी होनी चाहिए तब वो स्पष्ट जानती है। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हें जो जो जानने में आ रहा है वो तुम नहीं हो, तो फिर मैं कौन हूँ कि जो जान रहा है वो मैं हूँ। कि ये जान रहा है ये मैं कैसे जानूँ? आपका प्रश्न हो सकता है ना कि मैं, गुरुदेव श्री बहुत अच्छा लेते कि भाई आत्मा कहाँ है, तो गुरुदेव श्री बोलते ये पूछ कौन रहा है? सुना है आपने कभी गुरुदेव श्री? हमेशा गुरुदेव श्री के सामने आप ये बात करोगे कि आत्मा कहाँ है, किसने देखा, तो वो कहते ये पूछ कौन रहा है? ये शरीर तो पूछता नहीं, ये माइक तो पूछता नहीं, ये आत्मा ही आत्मा के बारे में पूछ रहा है। लेकिन पुद्गल की प्रीति होने से, पुद्गल का परिचय होने से हम लोगों को ये आत्मा है ये भूल गए। समझ में आया कि नहीं? जबकि वो आत्मा ही सारे पुद्गल को देख रहा है, लेकिन वो पुद्गल के देखने में इतना मग्न हो गए, इतना मग्न हो गए। एक कहानी है ना, सुनी होगी, 10 बौद्ध भिक्षु थे। कितने थे? और एक नदी पार करनी थी। समझ में सुना होगा, याद आ गया होगा। और नदी पार कर ली उनने 10 के 10 ने। तो बोले आपस में कि यार गिनती कर लो भैया अपन पूरे है कि नहीं, कोई रह तो नहीं गया। बोले हाँ सब्जी बात तो ठीक है। तो गिनती करे और वे 9 आवे। तो भैया भी तो रोने बैठ गए, क्योंकि जो भी गिनती करे वो अपने को छोड़ दे, वो गिनती 9 की कर ले। अरे रे अपन में से कोई तो रह गया, अरे रे रे, और रो रहे हैं वहाँ। तो एक आदमी आया तो कहता क्या हो गया भाई, क्यों रोते हो? अरे बोले हमारा एक साथी खो गया, नदी में बह गया, हमें पता है। बोले क्यों? बोले हम 10 आदमी आए थे, अब 9 बचे हैं। उन्होंने कहा रुक जाओ गिनती करी। तो बोले 10 ही तो हैं। बोले 10 ही है, कहाँ है 10? वो फिर गिन दे, अपने को छोड़ दे, फिर 9 में। तो उसने कहा अरे मूर्ख चंद, अपने को भी तो गिन। ऐसा ही है, आत्मा सारे जगत की गिनती कर लेता है, अपनी गिनती छोड़ देता है।